दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभात। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम आज से इतिहास स्टार्ट करेंगे। ये इतिहास हमारे UGC नेट JRF को टारगेट करते हुए आज से हम इतिहास शुरू कर रहे हैं। आज हम जानेंगे इतिहास का बेसिक, जानेंगे इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का डेफिनेशन क्या है, और कंटिन्यू करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इतिहास का अर्थ है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन या मानव समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य पहलुओं के विकास का लेखा जोखा है, जिसे प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर लिखा और समझा जाता है। दोस्तों, BS गुहा भारत के एक प्रमुख मानव शास्त्री थे। उन्हें भारतीय जनजातियों और उनकी सांस्कृतिक विविधताओं के अध्ययन के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय जनजातीय जीवन, उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना पर गहन शोध किया। वे यानी BS गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों का अध्ययन करने के बाद यहाँ के आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 नेग्रिटो, नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, नंबर 3 मंगोलियन, नंबर 4 मेडिटेरियन, नंबर 5 पश्चिमी ब्रेकाईसेफलस और नंबर 6 नार्डिक। हम जानेंगे नेग्रिटो क्या है। यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति थी। अब यह स्वतंत्र रूप से तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन इसके तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन तथा त्रावणकोर की कदार एवं पालियन जनजातियों, असम के आगामी नगाओं, पूर्वी बिहार की राजमहल पहाड़ियों में बसने वाली बांगड़ी समूह तथा रुइला में देखे जा सकते हैं। ये नाटे कद, चौड़े सिर, मोटे होठ, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। इनकी प्रमुख देन धनुष बाण की खोज एवं आदिवासियों में मिलने वाली कुछ धार्मिक आचारों तथा 2-4 शब्दों तक सीमित है। हदन का विचार है, हदन एक इतिहासकार है, उनका विचार है कि बट पीपल पूजा, मृतक की आत्मा और गर्भाधान संबंधी मान्यता, स्वर्ग पथ पर दानवों की पहरेदारी संबंधी विश्वास आदि नेग्रिटो प्रभाव से ही प्रचलित हुए। नंबर 2 में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये भारतीय जनसंख्या के आधारभूत अंग थे तथा उनकी बोली ऑस्टिक भाषा समूह की थी। इसका कुछ उदाहरण आदिम कबीलों की मुंडा बोली में आज तक पाया जाता है। तिनवेल्ली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों में इस प्रजाति के तत्व मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित निषाद जाति इसी वर्ग की है। ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटे होठ, काली भूरी आंखें, धुंधराले बाल तथा चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। अधिकांश दक्षिणी भारत तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें मृदभांड बनाने तथा कृषि का ज्ञान था। चावल, कदली, नारियल, कपास आदि का ज्ञान था। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, धार्मिक कार्यों में तांबूल, सिंदूर और हल्दी का प्रयोग, लिंगोपासना, निछावर प्रथा का प्रारंभ, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार तिथि गणना, नाग, मकर, हाथी, कच्छप आदि की पूजा का प्रारंभ भारतीय संस्कृति को इस प्रजाति की प्रमुख देन स्वीकार की जाती है। नंबर 3 में है मंगोलियन। ये छोटी नाक, मोटे ओठ, लंबे चौड़े सिर, पीले अथवा भूरे चेहरे वाले होते थे। इस जनजाति ने पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश किया। इस प्रजाति के तत्व मीरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल, असम की जातियों में मिलते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा से मिलती है। संभवतः मंगोल जाति के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृति में तंत्र, वामाचार, शक्ति पूजा एवं कुछ अश्लील धार्मिक कृत्यों का आविर्भाव हुआ। मोहनजोदड़ो की कुछ छोटी छोटी मृण मूर्तियों तथा कपालों में इस जाति के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। 4 नंबर मेडिटेरियन। इस प्रजाति की 3 शाखाएं भारत में आई तथा अंतर्विवाह के फलस्वरूप परस्पर घुल मिल गई। मिश्रित रूप से उनके वंशज बड़ी संख्या में भारत में विद्यमान है। इनकी एक शाखा कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषी प्रदेश में सामान्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध द्राविड़ जाति से बताया जाता है। नंबर 5 में पश्चिमी ब्रेकाईसेफलस। इनकी भी 3 शाखाएं हैं, अल्पाइन, डिनारिक तथा आर्मेनाइड। नंबर 6 नार्डिक। इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। ये लंबे सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे एवं धुंधराले बालों वाले लक्षणों से युक्त थे। सर्वप्रथम यह प्रजाति पंजाब में बसी होगी तथा वहां से धीरे धीरे देश के अन्य भागों में फैल गई। किंतु आर्य वस्तुतः एक शाब्दिक पद है जिसे यूरोपीय मूल के एक भाषा समूह का पता चलता है। यह नृवंशीय पद नहीं है, अतः आर्य आव्रजन की धारणा भ्रामक है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतना ही रखा है। अगले वीडियो में हम जानेंगे इतिहास जानने के साधन। इसको अच्छे से करेंगे।